सीएम योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव के मद्देनजर करेंगे चुनावी जनसभाएं। भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से करेंगे अपील। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगरीय निकाय चुनाव के पार्टी की प्रत्याशियों की जीत के लिए वार्ड प्रभारियों के साथ की बैठक। कहा, भाजपा से है मुकाबला। भाजपा आलाकमान निकाय चुनाव में बगावत कर निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे कार्यकर्ताओं पर सख्त बागियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी। निकाय चुनाव में बसपा को सभी सीटों पर नहीं मिले प्रत्याशी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ हारिस। बिजनौर जिले में नगर निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो चुका है। जिले भर की सभी 12 नगर पालिका व 6 नगर पंचायत में प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कोई चाय पकौड़ी तो कोई खाना व मिठाई खिला करके वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल बिजनौर जिले में नगर निकाय चुनाव का मतदान 4 मई को होना है। अब मतदान में बहुत कम समय बचा है, जिसके चलते अब चुनाव प्रचार में भी तेजी देखने को मिल रही है। नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक, रात तक प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कोई जनसंपर्क कर रहा है तो कोई नुक्कड़ सभा, तो कोई प्रत्याशी वाहन से प्रचार कर रहे हैं, तो कोई रैली निकाल करके प्रचार कर रहा है। तरह तरह के प्रचार किए जा रहे हैं और प्रत्याशी लगातार वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर सदर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद ही रोमांचित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदिरा सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वाति वीरा महाजन, राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी निवर्तमान चेयरपर्सन रुखसाना परवीन, बहुजन समाज पार्टी की नाजिया सुल्तान प्रत्याशी सहित अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला मुख्यालय स्थित कसिया रोड बरनवाल वाटिका शंकर मैरिज हॉल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी अलका सिंह को जनता से जिताने की अपील की। कार्यक्रम में सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, देवरिया सदर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना पूर्व विधायक कमलेश शुक्ल, पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल्ल समेत अन्य गणमान्य लोग रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम के समापन पर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं बुलंदशहर के नरसेना में एक युवक की अज्ञात परिस्थितियों में हत्या हो गई है। मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव को सड़क पर जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप लगाया कि पुलिस ने हत्या आरोपियों पर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है और आरोपियों से साठ काट के चलते धमकी दे रही है। सूचना पर पहुंचे सीओ सियाना भास्कर कुमार मिश्रा ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत करके जाम हटाने का प्रयास किया। वहीं अगली खबर प्रयागराज से, यहां पर आज अजीब खगोलीय घटना देखने को मिली है। सूरज के चारों ओर एक रिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष रंगों के रिंग देख करके सभी हैरान हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो मेरठ से है, जहां पर बसपा के पूर्व मंत्री मीट माफिया हाजी याकूब के समधी ने गुंडई दिखाई। आपको बता दें कि दुकान कब्जाने और धमकाने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। वहीं आमिर नाम के व्यक्ति ने हाजी नूर इलाही पर भूमाफिया होने के आरोप लगाए।
योगी सरकार की हाजी याकूब पर सख्त कार्रवाई के बाद भी हाजी याकूब ने समधी का वर्चस्व आज भी बरकरार है। लगभग 19.5 लाख रुपए की दुकान के नाम पर लेने और रजिस्ट्री न करने पर आरोप लगाए। साथ ही पीड़ित आमिर ने हाजी नूर इलाही पर जान से मारने की धमकी दी है, आरोप लगाए। बैंक की सारी स्टेटमेंट निकाली है मैंने जिससे पेमेंट करी थी जिनके अकाउंट्स में। 1 साल से लगातार बस यही किया जाता है, आश्वासन दिलाता है। जनपद में शुक्रवार की दोपहर अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिली है, जिसमें सूर्य के चारों ओर वलय देखने को मिला है। नगर सहित आसपास के क्षेत्र जैसे विकासखंड सिरकोनी के सुल्तानपुर, अहमदपुर, पूरे जिले में ये दृश्य दिखाई पड़ा है। ऐसी स्थिति तब होती है जब बादल बहुत ऊंचाई पर होते हैं, सूर्य की किरणें इन बादलों से टकराती है। इन घटना को संभवतः 22 डिग्री गोलाकार प्रभा मंडल कहा जाता है। विकिपीडिया के अनुसार 22 डिग्री का प्रभा मंडल एक वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटना है। घेरा बना हुआ है। ये एक आश्चर्यजनक और अद्भुत नजारा खगोली जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजियाबाद में यूपीए अध्यक्ष के सामने आरोप लगाए गए हैं। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर के टिकट काटने का भी आरोप लगाया। भाजपा नेता भूपेंद्र चौधरी ने मेयर उम्मीदवार के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी दौरान भीड़ होने की वजह से बीजेपी का मंच भी चटक गया। हालांकि किसी कार्यकर्ता को कोई चोट नहीं लगी है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकालों में अन्य किस प्रकार की परिस्थिति रहती थी जो बच्चे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली ने एक लेटर लिखा है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का ये लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद, पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही लेटर के माध्यम से लोगों से नगर निकाय चुनाव में सपा और भाजपा को वोट न देने की बात भी कही गई है। ये पत्र वाकई अतीक के बेटे ने लिखा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। अगली खबर अमेठी से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। वहीं चुनाव चिन्ह आवंटन के समय गौरीगंज तहसील निर्वाचन अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गौरीगंज नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को सभासद का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी विनीता सोनार व निर्दलीय प्रत्याशी प्यारेलाल साहू ने निर्वाचन अधिकारी मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। एक बार चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अब बदला क्यों जा रहा है? 2 निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को सभासद के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। इसके बाद अब परिवर्तन किया जा रहा है। निकाय चुनाव में बरेली जिले में कांग्रेस पार्टी का अपनी लिस्ट में मुस्लिम समुदाय को अधिकतम टिकट देना मुद्दा बन गया है। भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल ने इस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजहब की राजनीति नहीं करती है। राहुल गांधी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं। कांग्रेस ने जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है वो हज यात्रियों से दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी मोदी की नीतियों के चलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम भी भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा धर्म और मजहब की राजनीति नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर हम कथनी और करनी में अंतर रखेंगे तो फिर जनता भी सब जानती है। राहुल गांधी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हिंदुत्व का दिखावा करते हैं, जनेऊ का दिखावा करते हैं, लेकिन वो उनकी जो धरातल पर है वो इस लिस्ट से ये मालूम होता है कि पूरे हज यात्रियों की ये लिस्ट है और उस लिस्ट में केवल 2 हिंदू हैं और बाकी सब मुसलमान हैं।
अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आए हैं। जहां पर करहल नगर पंचायत से सुबह सपा प्रत्याशी राजकुमारी कश्यप के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजभर। वहीं प्रचार करने के समय अतीक अहमद मामले पर बोले और उन्होंने कहा कि सरकार का जिस तरह का बयान आता है कि सफाया हो गया है, 2 गए 3 आ गए, उनसे बढ़िया आ गए, अच्छे सुपर आ गए, उतना तो सुपर आपका जो ब्लैक केट कमांडो लोग गोली नहीं चला सकते हैं जितना कि वो तीनों चला रहे थे। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सुबह सुबह प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर के ओम प्रकाश राजभर बोले, कहा कि गढ़ तो था, आजमगढ़ खत्म हो गया है। दुर्भाग्य है कि चुनाव जीत जाने के दीजिए, हम दिखाते हैं कि गढ़ क्या होता है। वो अंदर बीजेपी और सपा का अंदरूनी समझौता होता है कि तुम यहाँ जीतो, हम वहाँ जीते। उदाहरण मैं बता दूं, बीजेपी के खिलाफ है, दूसरा मोर्चा बना नहीं, तीसरा मोर्चा कहां से बन गया है? तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, ममता जी, लालू जी, क्या ये वोट दिलाएंगे मैनपुरी में आके? काहे वोट दिलाएंगे मैनपुरी में? ओम प्रकाश राजभर तो 500 वोट दिलाने की हैसियत रखता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ तो हम अपनी लड़ाई जनता के बीच में जो वंचित शोषित हैं उनके हक हिस्सा कैसे मिले, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले, उनके नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रोड कैसे बने, हम इस मुद्दे पर ज्यादा लड़ते हैं। अतीक का मुद्दा गरमाने से क्या होगा? मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बोलें उस पर? हम अपनी लड़ाई। खबर बाराबंकी से है, जहां पर जनपद में स्कूल से घर वापस आ रही 14 वर्षीय हाई स्कूल की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। राहगीरों ने छात्रा की साइकिल, स्कूली बैग और चप्पलें नहर किनारे देखी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने स्कूल से छात्रा की जानकारी की। छात्रा के लापता होने की सूचना मिलने पर ही छात्रा के परिजन और स्कूल के अध्यापक मौके पर पहुंचे। नहर किनारे छात्रा की साइकिल, स्कूली बैग और चप्पलें मिलने से छात्रा के नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस गोताखोरों की मदद से नहर में लापता छात्रा की खोज कर रही है। बताइए, पूरी बात बताइए। 6 बजे डिक्लेयर है। वहीं खबर सहारनपुर से है, जहां पर बिहारीगढ़ थाने में बसपा नेता एवं पूर्व विधायक इमरान मसूद के भाई, पूर्व चेयरमैन और बसपा से गंगोह विधानसभा चुनाव लड़ चुके नोमान मसूद के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुरड़ी खेड़ा निवासी दीप सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुकदमे में नोमान मसूद और उनके नौकर पहल सिंह को नामजद किया गया है। दोनों पर आरोप है कि पैमाइश करने आई राजस्व विभाग की टीम पर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। आरोप है कि काजी नोमान मसूद ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। इसी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए दीप सिंह ने एसडीएम बेहट को एक प्रार्थना पत्र दिया है। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर भूमिया मऊ रेलवे क्रॉसिंग व प्रयागराज अयोध्या हाईवे को क्रॉस करता हुआ लगभग 1 किलोमीटर का ओवरब्रिज बनाया गया है, जिससे के चलते लखनऊ से वाराणसी आने जाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। यूपीए 2 के कार्यकाल में साल 2014 में हुए चुनाव से ठीक पहले ही केंद्रीय मंत्री सर्वे सत्यनारायण ने किया था और 12 जून 2017 में इसका ओवरब्रिज का उद्घाटन का तत्कालीन सांसद हरिवंश सिंह की आज शुक्रवार को एक अजीब खगोलीय घटना देखने को मिली है। सूरज के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ दिखा रहा है। इंद्रधनुष के रंग वाले इस रिंग को देखकर के लोग हैरान हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अद्भुत नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां के कुरारा थाना से हथकड़ी लगा करके लाए गए आरोपित को पीआरडी जवान अंग्रेजी ठेके में ले जाकर के शराब दिलाने लगा। वहां पर खड़े जिसने ये नज़ारा देखा, हर कोई बोला, वाह रे काकी, क्या खुशामत है।
वहीं सोशल मीडिया में ये फोटो जम करके वायरल हो रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली के किंग रोड पर वेदिका गेस्ट हाउस के पास स्थित अंग्रेजी शराब की एक दुकान में एक खाकीधारी हथकड़ी में बंधे युवक को अंग्रेजी शराब दिलाने में मशगूल था। वहीं बताया जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान आर.के. अनुरागी थाना करारा में तैनात है, जिससे पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक को जिला मुख्यालय डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर कौशाम्बी से सराय अकिल के कचहार इलाके में एसटीएफ और पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है। वहीं 50,000 की इनामी शाइस्ता की तलाशी तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। प्रयागराज से सटे इलाके सराय अकिल हटवा मणियार ढी इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। अभी तक शाइस्ता के संबंध में कोई खबर नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि कौशाम्बी में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी एसटीएफ दबिश दे रही है। शाइस्ता परवीन की खोजबीन जारी है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पूरे देश और आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है शाइस्ता परवीन को किसी तरीके से निकालने में, क्योंकि कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के पीछे जो मास्टरमाइंड थी वो शाइस्ता परवीन ही थी। लेकिन अभी तक इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है। दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों की पहचान रितेश और लाला के रूप में हुई है। रघुनाथगंज गांव के निवासी दोनों मृतक युवक। लालगंज कोतवाली के मीठापुर गांव का मामला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मृतकों की पहचान रितेश और लाला के रूप में हुई। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों की पहचान रितेश और लाला के रूप में की गई है। रघुनाथगंज गांव के निवासी दोनों मृतक युवक। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये मामला पूरा लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मीठापुर के पास का है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों बाइक सवार अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर निकले थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल ये दोनों बाइक सवार रघुनाथगंज गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक रितेश और दूसरा लाला नाम का व्यक्ति है। फिलहाल इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ जो है ट्रक है और उसका चालक है, दोनों को हिरासत में ले लिया है। जी, तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि क्या कुछ यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ था, या वो जो युवक थे वो हेलमेट या अन्य जो प्रकार की जो सेफ्टी की चीजें हो सकती थी वो नहीं इस्तेमाल कर रहे थे? किस तरीके से ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से बाइक सवार दोनों युवकों के पास ना ही हेलमेट था और उनकी तेज रफ्तार बाइक थी जो अनियंत्रित होकर एक ट्रक के सामने आ गई। अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक भी ओवर स्पीडों में चलते हैं, जिस पर कोई भी प्रशासन या परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिससे ये एकदम बेइंतहा ड्राइविंग करते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। एक बार फिर ये हादसा हुआ जिसमें दो लोगों ने जान गंवा दी।
जी मनीष, जिस तरीके से अभी दो युवकों की हत्या हुई है, क्या उनकी उम्र रही होगी और क्या उनके परिजनों का हाल है इस समय? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह हादसे में जो दो युवक में दोनों की मौत हुई है, ये दोनों युवक लगभग एक की उम्र लगभग 24 साल थी और दूसरे की लगभग 36 साल थी। ये दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों किसी काम के पर्पज से निकले थे, तभी जो है ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें दोनों की मौत हो गई। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिसके बाद उनके दर्दनाक मौत हो गई। दोनों की उम्र जो है लगभग 24-25 साल की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और किसी ने कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हालांकि जो ट्रक चालक है वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत व क्षेत्र अधिकारी खतौली डॉक्टर रविशंकर की अगुवाई में एसटीएफ टीम द्वारा मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर में भंगेला चौकी पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक i20 कार से 2,08,86,500 नकदी व 96 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एसटीएफ टीम द्वारा कस्बा खतौली कमभंगेला चौकी पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी के दौरान ही i20 कार UK 04X37818 को चेकिंग के लिए रोका गया। कार को शशांक शर्मा पुत्र अरुण कुमार शर्मा निवासी 61 चाणक्यपुरी थाना नौचंदी जनपद मेरठ चला रहे थे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि शशांक उपरोक्त व्यापारी है जो मेरठ से आ रहा था। बरामदगी के संबंध में वो कोई जानकारी नहीं दे सका, ना ही उसके पास कोई वैध दस्तावेज मिले हैं। मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे खतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगेला चेक पोस्ट के पास में जो हमारा उड़न दस्ता है जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं, अवगत कराना है माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशन में चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अलग अलग टीमें। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।